हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी विषय के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट हमने पहले लास्ट वीडियो में डाली थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी से क्या आशय है, ये हम आपको बताते हैं। साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, योग्यता तथा श्रम को लगाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी के लिए हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना ही आवश्यक है। इसमें कंपनी का और बैंकिंग के लिए अलग अलग नंबर्स बांटे गए हैं, जिसके आधार पर साझेदारी वैध मानी जाती है ना। अब हम एक परिभाषा बताते हैं इसकी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। कई विद्वानों ने भी इसकी परिभाषाएं दी हैं। ये तो एक अधिनियम के द्वारा दी गई परिभाषा है, तो एक विद्वान के द्वारा भी दी गई है परिभाषा बताते हैं। किम्बाल एवं किम्बाल के अनुसार साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का संयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे कि WR स्प्रिगल, शुबीन इत्यादि कई लेखाकार हैं जिन्होंने साझेदारी को परिभाषित किया है। अब हम आपको बताते हैं कि साझेदारी के लक्षण क्या क्या हैं। विद्वानों के द्वारा, लेखाकारों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर हम साझेदारी व्यवसाय की कुछ विशेषताएं स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पहला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार एक बैंकिंग व्यवसाय में 10 तथा अन्य साझेदारी संस्थाओं में 20 से अधिक व्यक्तियों को नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो साझेदारी अवैध हो जाती है, वो साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाता है। अब है वैध व्यापार का होना। वैध व्यापार का होना नहीं, दूसरा है पारस्परिक अनुबंध या समझौता का होना। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या समझौता होना आवश्यक है। अगर व्यापार चलाते हुए भी व्यापार में कोई समझौता नहीं होता है, वह समझौता नहीं कहलाता है। देखो, ये तो दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति जब आपस में सामंजस्य रहेगा और दोनों का आपसी सामंजस्य सही रहेगा, तभी वो व्यक्ति व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये अनुबंध या समझौता या तो लिखित होता है या मौखिक होता है, लेकिन अधिकतर हम अनुबंध या समझौते को लिखित ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि मौखिक समझौते कभी कभी मान्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वैध व्यापार का होना। साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यापार को चलाने के लिए होना चाहिए, अवैध व्यापार चलाने के लिए नहीं ना। क्योंकि हमारे साझेदारी विधान के अंतर्गत व्यापार या व्यवसाय उस कार्य को कहते हैं जिसका उद्देश्य हमें लाभ कमाना होता है, और ये कार्य कानून द्वारा सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम गैर व्यापारी कोई कार्य कर रहे हों तो उसमें भी हम समझौता करके शामिल हों, तो ये हमारे लिए वैध नहीं होगा। अगला है लाभ विभाजन। साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटना होता है। क्योंकि कोई भी व्यवसाय जो है, साझेदार दो हैं तो दोनों में किस प्रकार में बटेगा, दोनों में एक साथ बंटना चाहिए। यदि किसी व्यापार में लाभ विभाजन नहीं होता है तो हम उसे साझेदारी संस्था नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्यापार संचालन। साझेदारी व्यापार सभी साझेदारों द्वारा चलाया जाता है। सभी साझेदारों द्वारा
व्यापार संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग सक्रिय रूप से भाग लें। अतः व्यापार की आवश्यकताओं के अनुसार साझेदारी का कार्य एक या एक से अधिक व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। देखो, जरूरी नहीं है कि जो दो व्यापारी हैं तो दोनों व्यापारी एक से प्रकार का कार्य कर सकते हो सकता है कोई एक साझेदार किसी दूसरे कार्य में ज्यादा निपुण हो या होशियार हो तो उसको वो कार्य दे सकते हैं, और कोई दूसरा जो साझेदार है वो दूसरे कार्य में निपुण हो तो हम उस प्रकार से उस कार्य को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से साझेदारी व्यापार का संचालन जो है वो साझेदारों की आपसी सहमति के आधार पर हो सकता है। सब साझेदारों की ओर से कोई एक व्यक्ति भी साझेदारी का संचालन कर सकता है, ये भी उसमें निबंध में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो किसी व्यक्ति का कार्य करने के लिए या किसी संस्था के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कोई जो साझेदार है, हमारा जो साझेदार है वो भी किसी व्यापार को कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया है। तो जिस प्रकार एक एजेंट का कार्य होता है उसके मालिक द्वारा किया गया माना जाता है, उसी प्रकार एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य शेष साझेदार द्वारा किया गया माना जाता है। इस तरह साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है। अब है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व मतलब सीमित मतलब जो बांट दिया गया उसी कार्य को करना, लेकिन असीमित उत्तरदायित्व है प्रत्येक फर्म में साझेदार का दायित्व पृथक पृथक एवं संयुक्त रूप से असीमित होता है। असीमित उत्तरदायित्व से क्या आशय है कि हानि होने की दशा में फर्म के बंद होने पर प्रत्येक साझेदार को निजी रूप से और अतिरिक्त रकम लाकर फर्म के लेनदारों के समस्त रुपया चुकाना होगा। यदि हमारी कंपनी या हमारा जो व्यवसाय है वो हानि की स्थिति में जा रहा है तो प्रत्येक साझेदार का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो अपनी तरफ से स्वेच्छा से उस व्यवसाय को हानि से उठाने के लिए अपनी अलग से रकम लगा सकता है, अलग से युक्ति लगा सकता है, नियमों परिवर्तन कर सकता है। ये सभी दायित्व भी एक साझेदार के होते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साझेदारी संलेख। धन्यवाद।